हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इग्नाइटेड माइंड क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बॉस क्लास 11th की इन्वायरमेंटल साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर और ये सीरीज़ नंबर 1। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए। मैक्सिमम मार्क्स 70, टाइम 3 आवर्स और आपने इंस्ट्रक्शन पढ़नी है, उसके बाद क्वेश्चन पेपर शुरू करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए से शुरू करते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉम्पोनेंट नहीं है इन्वायरमेंट का, तो वो है स्ट्रेटोस्फेयर। आगे क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल जो है वो रिलेटेड है किसकी मूवमेंट के लिए? मूवमेंट ऑफ वाटर। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है इसमें से पॉजिटिव इकोलॉजिकल इंटरेक्शन जो है किसकी है, तो वो है म्यूचुअलिज्म। आगे क्वेश्चन नंबर 4, जो पिरामिड है एनर्जी का वो हमेशा कैसा होता है? वो होता है अपराइट। क्वेश्चन नंबर 5, माल्थुसियन थ्योरी जो है किसके रिलेटेड है? ये है पॉपुलेशन ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 6, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस क्या हैं? ये हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। क्वेश्चन नंबर 7, चिपको मूवमेंट किसके साथ एसोसिएट करती है? फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, इन्फ्लुएंजा और ट्यूबरक्लोसिस जो हैं ये एग्जाम्पल हैं किसकी? एयरबॉर्न डिजीजेस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, बोचुलिज्म क्या है? ये है सॉइल बॉर्न डिजीज़। क्वेश्चन नंबर 10, वाइट रेवोल्यूशन जो है किसकी इंक्रीज़ के बारे में बात कर रही है, किसके रिलेटेड है ये है मिल्क प्रोडक्शन। सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर, और ये 5 हैं, 2-2 मार्क्स का एक है। पहला कौन सा है? इन्वायरमेंट का मतलब बताइए क्या है ये। देखिए, इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है सारे एक्सटर्नल फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को। दूसरा है इकोसिस्टम के बारे में बताइए। सिस्टम जो किसकी वजह से बना है? इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन। आगे क्वेश्चन नंबर 13, कमेंसलिज्म को एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करना है। देखिए, वन स्पीशीज बेनिफिट करता है और अदर अनअफेक्टेड होता है, तो एग्जाम्पल बार्नेकल्स ऑन वेल्स। क्वेश्चन नंबर 14, न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में बताना है। देखिए, जो एनर्जी रिलीज होती है न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन रिएक्शन में, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 15, आपको 2 ऑक्यूपेशनल डिजीजेस बताने हैं, तो पहला है सिलिकोसिस, दूसरा एस्बेस्टोसिस। आगे सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर 7 हैं, 3-3 मार्क्स का एक है। पहला क्या है? एक्सप्लेन करना आपको स्ट्रक्चर एटमॉस्फेयर का, तो ये देखिए ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीज़ो, थर्मो, एक्सो, ये मेन फीचर्स। क्वेश्चन नंबर 17, डिस्क्राइब करना आपको इकोलॉजिकल सक्सेशन। देखिए, ये एक्चुअली सीक्वेंशियल कम्युनिटी चेंजेस होती हैं फ्रॉम पायनियर्स टू क्लाइमैक्स कम्युनिटी, तो इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। क्वेश्चन नंबर 18, शॉर्ट नोट लिखना है ग्रीन रेवोल्यूशन पे, तो यहाँ पे आपको पता है पहला नंबर तो हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स जो इंट्रोड्यूस किए गए थे उस वक्त ग्रीन रेवोल्यूशन पे की बात करें। फर्टिलाइज़र ऐड किया, इरिगेशन फैसिलिटीज़, इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन, तो ड्रॉबैक्स भी बताने। तो ये मैंने आपको सिर्फ एक शॉर्ट नोट के बारे में बताया, यहाँ पे डिटेल में आपने लिखना है खुद से। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन करना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, तो क्या क्या कंपोनेंट डाल रहे हैं? इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रेसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन, रन ऑफ। क्वेश्चन नंबर 20, डिस्क्राइब करनी है 3 इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स इंडिया में, और थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन भी कर लेना। तो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी है। चिपको, साइलेंट वैली, नर्मदा बचाओ, तो कर लेना इनको एक्सप्लेन। ठीक है, सेक्शन डी में आपको 120 से लेकर 150 वर्ड्स के बीच में लिखना है, तो 3 क्वेश्चन है, 5-5 मार्क्स का एक है। क्या है पहला? डिस्क्राइब करने कंपोनेंट्स इन्वायरमेंट के, उनका इंपॉर्टेंस। तो आपको पता है इन्वायरमेंट 4 मेजर कंपोनेंट्स का बना है, लिथो, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और बायोस्फीयर। जहाँ तक लिथोस्फीयर की बात करें तो इसमें अर्थ की सॉलिड क्रस्ट आती है और लैंड फॉर्म्स आते हैं। ये प्रोवाइड करता है सॉइल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स और हैबिटाट के लिए, ह्यूमंस और एनिमल्स दोनों के लिए। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो इसमें सारी वाटर बॉडीज़ आती हैं, जैसे ओशन, रिवर, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर। तो ये सपोर्ट करता है एक्वेटिक लाइफ, ठीक है, और रेगुलेट करता है क्लाइमेट, और ये एसेंशियल है किसके लिए? ड्रिंकिंग, इरीगेशन और इंडस्ट्रीज़ के लिए। एटमॉस्फेयर की बात करें तो इसमें लेयर हैं गैसेस की जो अर्थ को सराउंड करती हैं, तो ये प्रोटेक्ट करता है लाइफ को, और ये फिल्टर करता है हार्मफुल यूवी रेडिएशन जो सन से आती हैं, रेगुलेट करता है टेम्परेचर और प्रोवाइड करता है ऑक्सीजन रेस्पायरेशन के लिए, और CO2 किसके लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। आगे बायोस्फीयर की बात करें तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म आ गए। ये मेंटेन करता है इकोलॉजिकल बैलेंस किसके थ्रू? फूड चेन और न्यूट्रिएंट साइकिल्स। तो अगर हम इकट्ठा देखें इन सभी को, तो ये कंपोनेंट्स इंटरेक्ट करते हैं, सस्टेन करते हैं लाइफ और मेंटेन करते हैं इन्वायरमेंटल स्टेबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 22, एक्सप्लेन करनी पॉपुलेशन डायनेमिक्स और फैक्टर्स जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं पॉपुलेशन ग्रोथ को। तो देखिए पॉपुलेशन डायनेमिक्स रेफर करते हैं स्टडी, वो स्टडी किसकी स्टडी, चेंजेस इन पॉपुलेशन साइज़ के बारे में, कंपोजिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम, यानी कि सर्टन टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं यहाँ। इसमें आ जाते हैं आपके पैरामीटर्स जैसे नेटैलिटी जिसमें बर्थ रेट आ गया, मोर्टेलिटी जिसमें आपका डेथ रेट आ गया, इमिग्रेशन, एमिग्रेशन, एज स्ट्रक्चर और सेक्स रेशो। पॉपुलेशन ग्रोथ जो है ये इन्फ्लुएंस करती है सेवरल फैक्टर्स। अब यहाँ पे बायोटिक फैक्टर्स हैं। बायोटिक क्या हैं, जैसे फूड अवेलेबिलिटी आ गई, कंपटीशन आ गया, डिजीज़ आ गए, प्रेडेशन और रिप्रोडक्टिव रेट। ए बायोटिक में आ गए आपके क्लाइमेट, नेचुरल डिज़ास्टर, टेम्परेचर, रेनफॉल और अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की। तो अगर हम बात करें ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ की तो ये फॉलो करती है थ्योरेटिकल मॉडल्स। थ्योरेटिकल मॉडल जैसे माल्थुसियन थ्योरी ये स्टेट करती है कि जो पॉपुलेशन है ये ग्रो करती है फास्टर फूड सप्लाई के मतलब कि कंपैरिजन में। और न्यू माल्थुसियन थ्योरी जो है ये एम्फसाइज करती है फैमिली प्लानिंग। जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ चेंज करती है फ्रॉम हाई बर्थ और डेथ रेट टू लो बर्थ एंड डेथ रेट जैसे नेशन डेवलप करता है। तो अंडरस्टैंड करना पॉपुलेशन डायनेमिक्स ये हेल्प करता है प्लानिंग, रिसोर्सेज प्लानिंग में और कंट्रोल करना ओवर पॉपुलेशन। क्वेश्चन नंबर 23, डिस्कस करना आपको रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एग्जाम्पल के साथ। तो आपको पता रिन्यूएबल वही आ गए जो हम रिन्यू कर सकते हैं, और नॉन जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो कुछ देर के बाद ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है, और ये आज के टाइम में यूज़ हो रहे हैं ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद ऐसे टाइप आ गया सेक्शन ई में। एक्सप्लेन करना है इन्वायरमेंटल हेल्थ और डिस्कस करना है डिजीज़ जो इनकी वजह से होते हैं, किसके, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। देखिए इन्वायरमेंटल हेल्थ जो है वो डील करता है कैसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे एयर, वाटर, सॉइल, वर्क प्लेस कंडीशन और पॉल्यूशन ये अफेक्ट करता है इंसान को, उसकी वेलबींग को। पुअर इन्वायरमेंट जो है इसकी वजह से अलग अलग तरह के बीमारियां पैदा होती हैं, ठीक है, जैसे वाटर बॉर्न है और ये कंटेमिनेटेड वाटर से होता है जिसमें कॉलरा आ गया, हेपेटाइटिस और टाइफाइड। एयरबॉर्न आ गए जिसमें एयर यहाँ ड्रॉपलेट्स के थ्रू स्प्रेड होता है जैसे इन्फ्लुएंजा और टीबी। तीसरा नंबर सॉइल बॉर्न, जैसे ये पैथोजन से होता है जो सॉइल में होते हैं जैसे टेटनस या बोचुलिज्म। उसके बाद ऑक्यूपेशनल डिजीज़, जैसे ये किसकी वजह से होता है, अनहेल्दी वर्क प्लेस एक्सपोजर, जैसे एग्जांपल्स सिलिकोसिस या सिलिका डस्ट सी, एस्बिस्टोस से। एंश्योर करके क्लीन वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन, पोल्यूशन कंट्रोल, सेफ इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेस और पब्लिक हेल्थ अवेयरनेस। तो इससे हम सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं इन डिजीज़ को।